नमस्ते बच्चों। आज हमने कक्षा अष्टम के लिए शारीरिक का विषय लिया है। आज हम आपको कक्षा अष्टम के लिए पहला पाठ पढ़ाने वाले हैं। इस पाठ का नाम है शारीरिक शिक्षा विचारधारा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा विचारधारा, ये आपका पहला पाठ है कक्षा अष्टम के लिए। और इस पाठ में 3 प्रकरण हैं, 3 बिंदु हैं। इस प्रकरण में 3 बिंदु हैं। एक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, दूसरा है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और तीसरा है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो ये 3 प्रकरण इस पाठ में हैं। तो बारी बारी से तीनों पर प्रकाश डालेंगे और इसको नोट करेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला है अर्थ एवं परिभाषा। इसका अर्थ क्या है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो उसको समझेंगे पहले। बच्चों, ये शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक शारीरिक और एक शिक्षा। शारीरिक का अर्थ होता है शरीर से या शरीर से संबंधित या शरीर का, ठीक। और शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान से या जानकारी। शिक्षा माने ज्ञान या जानकारी देना, जिसमें हम किसी को कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं तो उसको शिक्षा कहते हैं। कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, उसको शिक्षा बोलते हैं। और शारीरिक का अर्थ होता है, आप समझ गए ना, शरीर से संबंधित। तो आप इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, झंकृत हो गया होगा आपको, कि शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अर्थात जिस शिक्षा में शरीर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाए, कौन सा व्यायाम करने से हमारा कौन सा रोग ठीक होता है, कौन सा व्यायाम करने से कौन सा अंग ठीक होता है शरीर का, कौन सा योग करने से हमारा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, अपने जीवन में अपने शरीर को उम्र भर स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्या खाएं, क्या खाने से क्या होता है, क्या ना खाएं, क्या ना खाने से क्या होता है, सारी जानकारी जिस शिक्षा में दी जाती है उसको बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। तो इसका अर्थ और परिभाषा आप समझ चुके हैं। इसका अर्थ और परिभाषा को थोड़ा नोट करेंगे। लिखेंगे कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो मानव में परिवर्तन आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो मानव में परिवर्तन आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो इसके आधार पर स्पष्ट हो गया है, नोट कर लेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हुआ है शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा का यह क्षेत्र गतिविधियों तथा उनसे होने वाले प्रभावों से संबंध रखता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। ठीक है, इसको नोट करना है। ये शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा हमने आपको अभी बोली है। अब नंबर आता है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है मनुष्य का संपूर्ण विकास करके उसको सुखी और निरोग जीवन की ओर अग्रसर करना। ठीक है, जब हम शारीरिक शिक्षा को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो निश्चित है कि अपने शरीर को हम, अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रख पाएंगे। ठीक है, और जब ठीक रहेगा हमारा स्वास्थ्य, तो हम निश्चित है कि सुखी जीवन की ओर अग्रसर होंगे। तो इसका लक्ष्य है मनुष्य का संपूर्ण विकास करके उसे सुखी और निरोग जीवन की ओर अग्रसर करना है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसकी मुख्य लक्ष्य क्या क्या है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य में सुधार, नंबर 1। नंबर 2, मूल क्रियाओं में सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है कि मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार हो, कभी उसका स्वास्थ्य डाउन ना हो, खराब ना हो। ठीक है, निरंतर उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। दूसरा, मूल क्रियाओं में सुधार। मनुष्य अपने शरीर से जो मूल क्रियाएं करता है, चलना फिरना, देखना, बोलना, चालना, खाना पीना, हजम करना, सारी क्रियाओं में सुधार बना रहे, कभी ये क्रियाएं उसकी डगमगाए ना, गड़बड़ाए ना। तीसरा है घर का अच्छा नागरिक होना। हम घर के अच्छे नागरिक बने, घर की चिंता करें, घर की देखभाल करें, अपने घर को बहुत अच्छा बनाएं। चौथा है व्यवसाय प्राप्ति। इसका उद्देश्य ये भी है
कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक शिक्षा को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके दम पर अपने शरीर को हम स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट बलवान रखेंगे, तो निश्चित है कि हम एक अच्छा व्यवसाय भी प्राप्त कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो हर प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते, वो कुश्ती नहीं लड़ सकते, वो किसी रेसलिंग में या किसी खेल कूद में नहीं जा सकते, केवल कुछ चुने हुए ही काम कर सकते हैं। और जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं वो सामने कोई भी व्यवसाय आ जाए वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर से स्वस्थ हैं, चाहे वो ताकत का हो या दिमाग का हो। तो व्यवसाय प्राप्ति। 5वां है नागरिकता। हम अच्छी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं जब हम अच्छे नागरिक बनेंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, तो निश्चित है कि हम देश के, समाज के, घर के अच्छे एक नागरिक होंगे। समय का उचित प्रयोग। इसका उद्देश्य है समय का उचित प्रयोग। और दूसरा और अंतिम है चरित्र उत्थान। मनुष्य का चरित्र सर्वोच्च होता है, उसका अच्छा आचरण हो, अच्छा उसका व्यवहार हो, अच्छा उसका चरित्र हो, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है। अब है इसका उद्देश्य। तीसरा बिंदु आता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो बच्चों, इसमें 5 उद्देश्य दर्शाए गए हैं। शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए गए हैं, जिनको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप उनको बारी बारी से नोट करते जाएं। पहला है शारीरिक विकास। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास। इसमें 4 प्रकरण दिए गए, 4 इसमें बिंदु हैं। का नियमित वृद्धि एवं विकास, हमारा शरीर निरंतर वृद्धि और विकास करता रहे। खा शरीर के सभी संस्थानों का सामान्य कार्य करना, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो अपना सामान्यता कार्य करते रहें। ग मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल बढ़ाकर कौशल बढ़ाना, हमारा मस्तिष्क चाहे शरीर की मांसपेशियां हों, इनकी जो भी कौशल करते हैं वो कौशल निरंतर बढ़ता रहे। जो भी कार्य करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, वो हमेशा आगे होना चाहिए। घा शक्ति तथा अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है शक्ति शरीर में आना चाहिए और अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता प्राप्त करना। अब दूसरा है उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विकास। इसमें भी 3 बिंदु हैं। का उचित रुचियों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना, हमारे अंदर अच्छी रुचियाँ, अच्छे विचार, अच्छे अभिव्यक्ति, उनका विकास अंदर हो। ठीक है। संवेगों की इच्छा पूर्ति तथा दिशा निर्धारण, हम अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना जो हमारा सफ़र है, हमें कहाँ जाना है, वो अच्छी तरह से तय कर सकें। खेलों के माध्यम से चिंता और तनाव से मुक्ति, इसका उद्देश्य है खेलों के माध्यम से चिंता और तनाव से मुक्ति प्राप्त करना। तीसरा है सामाजिक विकास, दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग बढ़ाना। इसमें 2 बिंदु हैं, का और खा, सामाजिक विकास में। तो पढ़ेंगे दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग बढ़ाना। दूसरों के प्रति हम हमेशा उसकी हमदर्दी की भावना हो, उसके प्रति हमारी सहानुभूति हो। ठीक है, उसका सहयोग करें। घर तथा समाज का अच्छा सदस्य बनना, घर और समाज के हम अच्छे सदस्य बने। चौथा है नैतिक विकास। नैतिक विकास में 4 बिंदु हैं, का, खा, गा, घा। का में है अपने पर नियंत्रण रखना, हमेशा अपने के ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। ठीक है। खा खेल भावना को जागृत करना। गा नेतृत्व के गुणों का विकास करना। और घा व्यक्तित्व का विकास करना। 5वां और आखिरी है ज्ञान में वृद्धि। इसमें का और खा 2 बिंदु हैं। पहला है का व्यायाम तथा खेलकूद संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। दूसरा है खा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझना तथा उनसे बचाव के साधन जानना। इस प्रकार से ये हमारे 3 बिंदु हुए हैं पाठ नंबर 1 के। पहले पाठ के हमने आपके सामने कक्षा अष्टम के लिए तीनों बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। इनको इसको नोट कर लिया होगा और इनको कॉपी में नोट करके इनको याद करना है, इनको
लर्न